हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस फ्यूचर को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट है। दोस्तों, आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अमेज़ॉन ने एक थ्रेट यानी धमकी जारी करी थी रिलायंस फ्यूचर डील को होने से रोकने के लिए, क्योंकि अमेज़ॉन ने कोशिश करी है इस बार कि फ्यूचर ग्रुप जो अपने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ 20th और 21st को जो मीटिंग कराना चाहता है, उसको अमेज़ॉन इलीगल बता रहा है और उसको लेकर के एक धमकी दी थी, जिसके ऊपर मैंने आपसे ऑलरेडी चर्चा किया था। तो उस धमकी भरी खबर का यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है फ्यूचर रिटेल की तरफ से। वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ज़रा पॉइंट नंबर 1 को पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें। If any shareholder is restricted due to any contractual obligation, then that would not affect the proceedings of the meetings. दोस्तों, यहाँ पे इशारा अमेज़ॉन की तरफ है, यानी अमेज़ॉन को एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन की वजह से रिस्ट्रिक्टेड शेयर होल्डर है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से वो अफेक्ट नहीं कर सकता इस मीटिंग को होने से। दूसरा पॉइंट लिखा है यहाँ पे, फ्यूचर ग्रुप शेयर होल्डर्स विल कन्वीन मीटिंग 20th and 21st वेयर इट वुड सीक अप्रूवल फॉर 24,713 करोड़ रुपीज़ डील टू रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की यूनिट रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड जो है, फ्यूचर ग्रुप की सारी कंपनीज़ को कंसोलिडेटेड वे में, सारे एसेट्स को फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड में कंसोलिडेट करके 24,713 करोड़ रुपए में रिलायंस रिटेल को बेच दिया जाना है। इसको लेकर के यहाँ पे शेयर होल्डर्स के साथ और क्रेडिटर्स के साथ एक मीटिंग होनी थी। तो यहाँ पे स्टैंड ऑफ दोनों के बीच में अभी भी किसी भी तरीके से रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी एफआरएल ने यानी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने 15th को यानी फ्राइडे को इस पूरे धमकी भरे अंदाज में अमेज़ॉन के लेटर का जवाब दिया, अच्छे से जवाब दिया कि मीटिंग होके रहेगी। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता मीटिंग होने से। अगले हफ्ते मीटिंग होगी तो होगी, और ये ऐसा नहीं है कि अमेज़ॉन इसको रोक लेगा। अमेज़ॉन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेज़ॉन एक शेयर होल्डर है और वो एक ऑब्लिगेशन में है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेटेड है। वो कुछ भी किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं कर सकता। दूसरी साइड लीगल तरीके से हम देखें तो जो मीटिंग होने जा रही है, ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से जो डायरेक्शन इशू किए गए थे, उसको फॉलो करते हुए है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अपने मन से मीटिंग कराने चल रहा है फ्यूचर ग्रुप, नहीं। रेगुलेटरी फाइलिंग के दौरान एफआरएल ने क्लियर किया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से एक फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन के आधार पर इस ऑर्डर को पास किया गया, और यहाँ पे भी अमेज़ॉन ने रोकने की कोशिश करी थी। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगाए थे, जिसके लिए बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्शंस के लिए सर्टिफिकेट्स तैयार करके भेजा था। लेकिन सब चीज़ों को कवर करते हुए, सब चीज़ों को समझते हुए एनसीएलटी ने ये जजमेंट पास किया, जिसको फॉलो करते हुए फ्यूचर ग्रुप जो है अपने रिटेल शेयर होल्डर्स और जो है इनके क्रेडिटर्स की मीटिंग 20th और 21st को कराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मैटर को अपने लेवल से 15 फरवरी 2022 को जजमेंट को वैलिड बताया था। इसको भी इन्होंने अपहोल्ड किया था, राइट। सो अगर आप देखें यहाँ पे, तो मीटिंग को 21 और 22 को होनी है, और यहाँ पे एफआरएल और इसके कुछ प्रमोटर्स को, किशोर बियानी और कुछ और प्रमोटर्स को अभी रिसेंटली अमेज़ॉन ने जो लेटर लिखा था, उसमें सीधे सीधे कहा था कि अगर ये मीटिंग होती है तो ये तो पहली चीज़ कि ये इलीगल होगी, ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि 2019 में इसका मानना है कि फ्यूचर कूपन के अंदर, जो कि एक सिस्टर कंपनी है फ्यूचर रिटेल की, के अंदर जो इन्होंने 49% की स्टेक 1400 करोड़ रुपए में खरीद करके जगह बना ली थी, जो इनडायरेक्टली इनको फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का शेयर होल्डर बना देता है।
इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था इसको ये ब्रीच करेगा। दूसरी चीज़ कि ये सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से जो इंजंक्शन जारी किया गया, यानी जो रुकावट रोकने के लिए जो डायरेक्शन पास किए गए थे कि इस डील को होने देने से रोका जाए, उसको भी ये ब्रीच करेगा। इन दोनों पॉइंट्स को इन्होंने याद दिलाया धमकाते हुए कि फ्यूचर ग्रुप किसी भी तरीके से डर जाए और मीटिंग ना कराए, लेकिन ऐसा होने से रहा। फ्यूचर ग्रुप बिल्कुल भी किसी भी तरीके से डरने को तैयार नहीं है। वो पूरी तरीके से जो है 21 और 20 को जो है पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है और वो बिल्कुल इसे करा के ही रहेगा। क्योंकि ये आखिरी लाइन 4 लाइन आप पढ़ के सुना देता हूँ, आप खुद सुन लीजिए, समझ जाइएगा। द एस्केलेशन कम्स अ मंथ आफ्टर NCLT gave its nod to Future Group to convene the meetings of its shareholders for seeking approval for the mega deal with Reliance Industry Limited. आई होप आपको ये बात समझ में आई। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से ऑलरेडी जजमेंट पास किया गया था, गो अहेड का यहाँ पे सिग्नल दे दिया गया है। तो फ्यूचर ग्रुप क्यों डरेगा किसी से, बताइए ना। तो उम्मीद है कि इस मीटिंग को होने दिया जाए और मीटिंग में शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स मिल करके वोट करेंगे एंड जो कुछ होगा हम उसे आगे चर्चा करेंगे। आज हम लोग 17 अप्रैल में बात कर रहे हैं, अभी 3-4 दिन है मीटिंग को शुरू होने के लिए। उससे पहले अगर कोई अपडेट आती है तो वो भी आपसे मैं डिस्कस करूँगा। टिल दैन टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।